सम्मान योजना में गड़बड़ैया ना है। हाँ न तो ठेपी साहब है तो और बोलतो कि हमारी सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, तो एक लाइन कहा में तोर कन्हैया जन्मदिन लाइन में लाइक के 1000 रुपया लेतो हमने तोरे वोट दे कि गलत बोले हो। जन्मदिन विधायक, जन्मदिन सांसद के, जन्मदिन मुख्यमंत्री के, जन्मदिन मंत्री के कन्हैया लाइन में लाइक के 1000 रुपया मैया सम्मान लेता है, उस दिन बोलिया वोट देवो। इटा केवल और केवल भीख भी लगो और धोखा भी लगो। बारे बा तोर कन्हैया खे तो खीर मलाई, तोर कन्हैया खे तो खीर मलाई और हम खे वो साग भात। इस कारण मुसलमान आज आपको बता दे रहे हैं कि जो वो उग्र है एकदम कि कैसे हम लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था कांग्रेस और जेएमएम। ये झारखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, देश का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बस तोड़नी से हटे प्रार्थना करबो, ज्यादा ना बोले परबो। अब 1 घंटा 2 घंटा बोले के तनी ताकत ना है उतना। अब भोटवा तक थोड़ा सा तो हनी अब मैनेज करिया। टाका पैसा में एकदम नहीं। आज अगर 500 लेभा तो 5 साल धोखा खेबा, धूल खेबा, बालू खेबा। जा रहा है कोई बम्बई जा रहा है। हम चाहते हैं भैया आप यहीं रह के फैमिली के साथ अपना जीवन व्यापन भरण पोषण कीजिए। हमें यही है, हमें यही लड़ना है और इसी मैनेजमेंट से लड़ना है। हम यही कहना चाहते हैं नौयुवक और आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड वासियों संभल जाइए। 24 साल हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं झारखंड से। हमें जिस उम्मीद से झारखंड हमारे माँ बाप ने दिलाया था वो झारखंड हमें नज़र नहीं आ रहा है। वो झारखंड ये नज़र आएगा। हमारा जयराम टाइगर महतो आया है तो उसके माध्यम से हम पूरा फ्रंट और पूरा पेज और पूरा फोल्डर खोलेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें वंचित किया जा रहा है। अभी जयराम महतो जैसा कि मैंने आपका चैनल के माध्यम से या किसी के माध्यम से बताया गया कि हम इस चीज़ से वंचित है, वो चीज़ हम हासिल करेंगे। खास करके जितने भी नौयुवक हैं, सभी समुदाय के लोग, चाहे आदिवासी हो, मियाँ हो, महतो हो, चाहे जो भी हो, सब मिल के कंधे पे कंधे मिला के पाँव पे पाँव मिला के एक साथ चलेंगे और अपना हक लाने का काम करेंगे। अगर रांची से विशेष आईएएस की टीम आला टीम विशेषकर हमें जहाँ से लड़ रहा है डुमरी और बेरमो, रांची से विशेष आईएएस की टीम आयल है और अपनी के कई की भेजल है कि जयराम महतो का पार्टी से मोतीलाल जी जीत जाए, जयराम महतो का पार्टी से पूजा महतो जीत जाए, जयराम महतो का पार्टी से कोई भी लड़का जीत जाए चुनाव, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जयराम महतो को जीत के मत आने दीजिएगा। अगर वो आएगा तो सदन को हिला के रखेगा। बेरमो विधानसभा से जो इस वक्त जयराम कुमार महतो बाइक रैली किए और तमाम क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते नजर आए और अपने पक्ष में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आए। लेकिन यदि हम बेरमो की बात करें तो बेरमो का इतिहास एक अलग है और ऐसे में जयराम कुमार महतो का बेरमो विधानसभा में आना ये एक अलग दिलचस्प मोड़ ला दिया है। हालांकि कई लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में हम भ्रमण करते समय ऑफ द कैमरा लोगों से हम बात जब किए तो लोग कुछ और बातों को करते नजर आ रहे थे। लगातार लोग ये टक्कर की बात हर जगह चल रही है, भाई किसके साथ टक्कर किस विधानसभा में चल रहा है। तो यहाँ भी कई बातें हमें ताज्जुब करने वाली सामने आई है। दिल्ली से आईएएस की टीम है, रांची वाला तो हमारा रोके ले है, लेकिन दिल्ली वाला है निगरानी करे। ओखनी एक दिन बैठ के चर्चा कर रहा कि हम लोग बहुत सारा चुनाव करवाए, लेकिन आज पहली बार इतिहास में एक चुनाव देख रहे हैं जहां एक 29 साल का लड़का के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल जयराम महतो जीतेगा तो जनता का जीत होगा। आज जनता के की हाल होगा, ब्लॉक के ला तो बीडीओ में फटकार लगा दिलो, थाना के ला तो बड़ा बाबू फटकार लगा दिलो, डीसी ऑफिस के ला तो क्लर्क में फटकार लगा दिलो। तो सबके मालूम है अगर जयराम महतो सिस्टम में आ गया तो जनता आंख से आंख मिलाई के बात करती है। राजनीतिक गलियारों में ही नहीं गली गली में हो रही है और चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। ये तस्वीरें खासकर इन सभाओं की जो इस युवा को सुनने के लिए भीड़ यूं कहे तो जनसैलाब उमड़ रहा है। लेकिन इस जनसैलाब पर भी कई बातें भी आ रही है सामने। आगे आपको बताएंगे हम इस खबर में। कुछ लोगों ने भी कह दी है बड़ी बात, क्योंकि कई लोग यह कह रहे हैं यह भीड़ क्या इस युवा को विधायक की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी। जयराम महतो दोनों जगह से जीत रहे हैं।
जी बिल्कुल दोनों जगह से जी रहे हैं। आप देख लीजिए, आने वाला 23 तारीख को मैं ऐलान करता हूं, विजय की घोषित करता हूं। अगर नहीं होगा तो मैं अपने गांव को त्याग के दूसरे गांव चला जाऊंगा, अगर जयराम महतो नहीं जीतेगा तो। कहाँ से? यहाँ बेरमो से और डुमरी से, दोनों जगह से। इन्होंने बड़ा चैलेंज कर दिया। क्या नाम हुआ? मेरा एमडी सरमद अंसारी, मैं खेत को गांव के रहने वाला हूँ। एमडी सरमद अंसारी। सरमदन अंसारी जी हैं भाई देखिए इनके ये समाज को लेकर के देखिए, हम लगातार बात खैर कई लोग करते रहते हैं, लेकिन इस समाज एक विशेष वर्ग की यदि हम बात करें, कई लोग बात करते हैं कि कोई इनके साथ है, इनका हमदर्द है, कोई उनका हमदर्द है। अब सोचिए जिस समाज से आते हैं, पहले तो मैं इनका नाम नहीं जाना, लेकिन अब मैं इनका नाम जान चुका हूं। तो हालांकि देखिए हम लोग रांची से आए हैं, अब यहाँ की गतिविधियां क्या है हम लोग को उतना आइडिया है नहीं, तो आप लोगों से ही जान करके समझने की हम लोग कोशिश। आज हम लोग के पास क्या है ना, हम लोग अच्छा पहनते हैं ना अच्छा कहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। आज जयराम दा हम लोग को आज सवाल करना सिखा दिया। आज इन लोग बस जुमलाबाज सरकार चला रहा था, किसी को मतलब नहीं था कि रोजगार क्या है, किसी को मतलब नहीं शिक्षा क्या है। बस यही नाली भी, अभी तो आप लोग जिस रास्ते में आए होंगे देखे होंगे, रास्ता भी ठीक से नहीं बना है, फिर भी बोलता है बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अभी तक ले ये नहीं बोल रहा है कि मेरा बेटा बेटी का जिंदाबाद कैसे होगा, हम लोगों का भविष्य जिंदाबाद कैसे होगा। देखिए ये युवा हैं और हम लगातार ये बात करते हैं ना भाई कि ये सस्ता दे देंगे आपको, ये फ्री में दे देंगे आपको, इतना रुपया दे देंगे, लेकिन आज इस व्यक्ति ने जो बात रखा ना, ये दिल का दर्द है, ये दिल का दर्द है। और ये दिल का दर्द शहर में नहीं मिलेगा, गांवों में मिलेगा। कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाया था कि प्रथम जो यदि हम कहें पहला चरण का चुनाव का, जनता ने क्या कहा, आधा भाग हमने छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? कहने लायक मेरा भी नहीं है, क्योंकि शायद आप भी नहीं सुन पाते, और हालांकि इन्होंने बातों बातों में कह दिया है और मैं फिर उस बात को जिक्र नहीं करना चाहता हूं। शहर में गिना चुना मुद्दा है, लेकिन धरातल में यदि सही में आपको देखना है कि मुद्दा क्या होता है और राज्य के युवाओं को क्या चाहिए, वो आपको गांव में जाके मिलेगा। तो हम लोग भी कभी कभी कोशिश करते हैं, आज 150-200 किलोमीटर चल करके हम भी इस बेरमो विधानसभा में आए कि चलो रांची का चुनाव तो हो गया, एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में चलें और युवाओं में क्या कुछ एक ललक है, विश्वास है, या जो भी घोषणा पत्र अभी जिन जिन पार्टियों ने बनाया है उस पे युवाओं का क्या राय है। तो क्या बात कर रहे हैं हम घोषणा पत्र पे, ये जो युवा आज अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं ना, यही है घोषणा पत्र। ज्यादा घोषणा पत्र बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, ज्यादा जरूरत है ही नहीं। गांव के युवाओं से आके पूछ लीजिए ना आप, घोषणा पत्र आपका बन जाएगा, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हमारी बातें थोड़े कई लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। तो हम लोग निकलेंगे, आप भी लोकल है, हम भी लोकल हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा। तो आइए, अब संगठन महामंत्री कहेंगे भाई, केंद्रीय प्रवक्ता तो बहुत कह चुके। जया विजय सिंह हमारे साथ हैं और जेएलकेएम के संगठन महामंत्री का भी इनको बोझ दे दिया गया है, यूँ कहें तो भाई एक बढ़ा दिया गया है। खैर अभी यहाँ पे जयराम महतो आए थे और हम लोग भी रांची में बहुत कुछ सुने थे कि भाई बेरमो में बहुत कुछ सुनने वाला खेला हो रहा है, लेकिन जैसा कि शमसुद्दीन जी आपका नाम हुआ, ऐसे इनके समाज के कई लोग आज हमको मिले, भाई यहाँ तो गरजते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमको लग रहा है कि ओवैसी जी की पार्टी के जो यहाँ पे बेरमो विधानसभा के प्रभारी थे, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन किया भाई अहमद हुसैन जी ने, और उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का स्वागत किया इस टाइगर ने यहाँ इसी कार्यक्रम के दौरान। और हमको लग रहा है कि जिस ढंग से हमको लग रहा है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएँ हुई थी और उसके बाद कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो कोना दरक रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को हम संकेत देना चाहेंगे और मैसेज भी देना चाहेंगे कि जिनको जाना था, जो 24 कैरेट के गोल्ड नहीं थे, जिनमें इनप्योरिटी थी, जो अशुद्ध सोना था, वो जा चुका है। और हमको लग रहा है कि उसके बाद अब जो लोग जुड़ रहे हैं वो खालिश 24 कैरेट के गोल्ड है, चमकेंगे पार्टी में। और हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि उनको समुचित जगह दे करके पार्टी में उनकी सेवाएं लें और उनको सही पहचान देते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, उसको लेकर के हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे। ये आश्वासन उनको हम जरूर देना चाहेंगे और पार्टी मजबूत हो रही है। मतलब एक रिजवान के जाने के से कोई फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है।
है। हमको लग रहा है कि वो एक उस व्यक्ति के जाने के बाद कितने रहमान, कितने अभी शमसुद्दीन जी यहाँ पर मौजूद है, लोग जुटते जा रहे हैं। मैं अभी जितना बाइट लिया लगभग इन्हीं के समाज से लोग हमको मिलते गए वहाँ, तो इसीलिए बेरमो में एक अलग हमने आज देखा। हमको लग रहा है सिंह साहब कि कुछ लोग ऐसे थे जो दरवाजे पे खड़े थे और इसके बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि ये एलिमेंट बाहर निकले पार्टी से और पार्टी शुद्ध हो, इसके बाद उनकी एंट्री होगी। तो निश्चित तौर पे पार्टी का शुद्धिकरण हो चुका है और नया गृह प्रवेश हो रहा है, लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर, उनका हम स्वागत करते हैं। पार्टी मजबूत हो रही है। उनको एक गलतफहमी हो गई थी कि हम नहीं तो कोई नहीं, तो उनको आभास हो गया होगा कि सिर्फ आपके कारण लोग रुके हुए थे, आपके जाने के बाद पार्टी मजबूत हो रही है आप ही के समाज में। क्या लग रहा है इस बार यदि हम बात करें भाई, तकरीबन 70 या 72 सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है पूरे झारखंड यदि हम बात करें समीकरण की? देखिए सिंह साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा जो एनालिसिस आपका होता है, हम लोग ऑफ कैमरा भी बात करते रहते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है जहां आप हम लोगों की मार्गदर्शन भी रहते हैं। तो हमको लगता है कि 72 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसमें पहले फेज में जो 43 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें हमको लग रहा है कि लगभग 10 सीटों पे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में, क्योंकि वो जो सीटें थी वहाँ पर थोड़ी कमजोरी रही है संगठन की। बट 20 नवंबर को जो वोटिंग हो रही है, आपको पता है कि हम लोगों का गढ़ है उत्तरी छोटा नागपुर का, बहुत सारा सीट है उसके अंदर, और निश्चित तौर पर जो उम्मीद हम लोग पहले फेज के जो चुनाव परिणाम से कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर परिणाम इस बार आने जा रहा है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जयराम महतो की जो प्रासंगिकता है राजनीति में, झारखंड की राजनीति में, ये दुनिया देखेगी, ये दावा मैं करना चाह रहा हूँ आपके चैनल पर। चलिए फिर से हम वही कहेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शमसुद्दीन जी हैं, 200 दिन से भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जी आपके समाज की चर्चा है भाई जी, क्या क्या नारे निकल रहे हैं। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन वक्त कब कहाँ जाता है, किसके साथ जाएगा, कौन क्या करेगा, ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी क्या कहिएगा, क्या चल रहा है बेरमो में? फिलहाल मैं यही कहूँगा, मैं तो बोकारो विधानसभा से आता हूँ, आज बेरमो विधानसभा में घूम रहा हूँ और यही मैं संदेश भी दे रहा हूँ अपने कौम को, मुसलमान कौम को, कि आपका धरोहर है ये। अगर गांव हमारा अगर 10 जाति का अगर यदि बस्ती है हमारा, और वो अगर इकट्ठा हो रहा है, तो ये हमको लब्बैक करके हमको आगे आना है। फिर हम देखेंगे कि हम बिहार के, ये झारखंड राज्य के बाद हम क्या करेंगे, पहले अपना घर संभालेंगे हम लोग। अभी घर में हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि मुसलमान का तो क्या, हमारे जो भी मतलब कि जो हमारे लोकल भाई हैं, हिंदू भाई हैं, गैर कौम भाई हैं, उनका कहीं पर समाज में इज्जत नहीं है, ना कहीं रोजगार का साधन मिल रहा है। हम लोग तो खैर मुसलमान हैं, मुसलमान हम लोग त्यागने के लिए ही बने हैं। हम लोग हर जगह जिस पार्टी में भी गए, हम लोग त्यागने का काम किए हम लोग। लेकिन आज के बाद, जयराम जी के मिलने के बाद, हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों का सही जगह मिलेगा, क्योंकि शिबू सोरेन जिस समय से वो आज़ादी के, झारखंड की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए, मुसलमानों ने लब्बैक कह करके उनके साथ दिया। सबसे पहले किसी भी आंदोलनकारी को देख लीजिए, मुसलमान सबसे पहले, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा दुख तकलीफ़, हम मुसलमान हैं, हमारा दुख तकलीफ़ देखने वाले जो लोग मतलब कि जब हम नहीं कर पाते, उनका दुख का उधार नहीं कर पाते, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम उनसे मिलते हैं जिनके साथ हम दुख इनका निवारण कर सकते हैं। वैसे लोगों को हम लोग हमेशा चुने हैं। लेकिन क्या कहें, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज हमारे वो लोग, गैर लोगों को रोजगार का साधन, आपका जो भी खनिज संपदा है, बेचने का काम कर रही है। हम लोगों को कहीं पर रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है। इस कारण मुसलमान आज आपको बता दे रहे हैं कि जो वो उग्र है एकदम, कि कैसे हम लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था कांग्रेस और जेएमएम। ये झारखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, देश का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। झारखंड राज्य में हमारा जो खनिज संपदा है, इससे हमारा रोजगार तो क्या, हम लोग हमेशा बोलेरो पर चढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति बोलेरो पर चढ़ेंगे। अगर यदि हमारा आने वाला समय में अगर हमारा ये विधायक, हमारा ये सांसद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा से अगर बनता है, तो आने वाले समय में एक एक व्यक्ति अपना घर में बोलेरो खड़ा रहेगा और हम अपना रोजगार पर गर्व करेंगे कि हमारा जयराम आया तो हम आगे बढ़ने का काम चल रहा है। हम लोग थाना इंचार्ज, राज्य सरकार का भी थाना अधिकारी बात नहीं मान रहा है, कोई नहीं मानता है यहाँ। क्या मानेगा किसी का जी।
बिल्कुल, देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर, खास करके जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात कर रहे हैं, खास करके थानों की बात कर रहे हैं, सिंह साहब आपको अनुभव है और प्रशासन में आपका जो पहुँच है वो मुझे पता है, इसलिए ग्राउंड रियलिटी आपके पास है। जब पैसा लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा सिंह साहब, तो कौन किसकी बात मानेगा? अभी बहुत सारा ऐसा थाना इंचार्ज है जो विधायक की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका डिपार्टमेंट मैनेज है और वो ऊपर तक वो पैसा खिलाते हैं अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, विधायक को पकड़ते हैं, मंत्री को पकड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई पैसा देकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगा तो अपने जो इमीडिएट सुपीरियर हैं या जो उससे ऊपर जो सुपीरियर हैं वो उनकी बात मानेगा नहीं। इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो उद्योग चलाया गया झारखंड के अंदर, इन लोगों ने कुछ कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को मतलब ख़त्म करने का, ध्वस्त करने का इन लोगों ने काम किया। एक सवाल अभी आप पूछ रहे थे संविधान को लेकर के, संविधान खतरे में है। जिस संविधान में अब तक 125 से ज़्यादा संविधान, 125 से अधिक संशोधन हो चुका हो, तो आपको लगता है कि जो मूल भावना रही है संविधान की वो बची है क्या? जब अमेंडमेंट आप करते हैं, आपने मैं उस पर जाना नहीं चाहता है, मैं हिंट कर रहा हूँ, आपने संविधान के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात किया है कि समानता का जो अवसर में समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार होगा। इस देश के अंदर है क्या? हालांकि उस बात पे जाना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, जो लोग संविधान में लगातार संशोधन करते रहे हैं, तो उन लोगों को डर निश्चित तौर पर सताएगा। राहुल गांधी जी डर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको पता है कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, आपको पता है कांग्रेस का इतिहास कि किस ढंग से हुआ है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब धारा 370, जो 35A जैसे मुद्दों को टच करती है और बहुमत के आधार पे वो ख़त्म करने का भी काम करती है, तो संविधान, देखिए संविधान क्या है कि एक मूल दस्तावेज है जिसके आधार पे, जिसकी बुनियाद पे ये देश टिका हुआ है। तो धारा 370 तो ठीक ही हुआ है, नहीं ठीक है, उसको लेकर के देखिए जम्मू कश्मीर, हम लोगों ने बार बार कहा, लोकसभा में भी ये सवाल उठा कि आपकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, अगर कोई उम्मीदवार अगर जीत कर आपका लोकसभा में जाता है तो आपकी नीति क्या होगी? हम लोगों ने एक ही बात कहा है कि देश के रक्षा को लेकर और देश की विदेश नीति को लेकर हम लोग कभी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो पुराने राजनेता हैं, उनके पास एक अनुभव की थाती है जिसके आधार पर वो दिशा तय करेंगे विदेश नीति की और रक्षा नीति की। तो पार्टी ब्लाइंड सपोर्ट करेगी इन दो मुद्दों पर, लेकिन इसके अलावा हम लोग मेरिट पर बात करेंगे। अभी झारखंड के अंदर चुनाव चल रहा है, झारखंड में आपको पता है कि जिस ढंग से हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया वो दुनिया जानती है, जो दोनों का घोषणा पत्र आया उसको भी दुनिया देख रही है। एक जगह मैया सम्मान योजना है, दूसरी जगह गोगो दीदी योजना है, एक जगह LPG 500 में है, दूसरी जगह 450 में। इन लोगों ने वोट की मतलब लोकतंत्र को इन लोगों ने बाजार बनाया और हमको लग रहा है कि वोटरों को ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है लोकतंत्र के अंदर, ये हमको लग रहा है कि ये व्यापार जो है वोट का, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये इनका भाई मानना है कि भाई ऑफर पे ऑफर चल रहा है, सीधा खुला डिस्काउंट चल रहा है क्या? जी, ऑफर पे ऑफर चल रहा है और इसी से मतलब एक पर एक फ्री, और इसी से जनता त्रस्त है। अभी कोई भी लीडर अगर आगे हम लोग करते हैं, वो लीडर पैसों के खनक से आगे निकल जाता है, वो गांव और समाज को नहीं देखता है वो। सिंह साहब, अब वैसे लोगों को हम लोग देखना चाहेंगे जो हमारे बीच रहे, हमारे गांव के बीच रहे, हमारे समाज के बीच रहे, गरीब गुरबा के बीच में रहे। यह नहीं कि जो रांची और दिल्ली करता रहे। हम लोग वैसे बिल्कुल लीडर को नहीं चुनना चाहिए। आपको कहने का मतलब सीधा सीधी है कि जो पेट्रोल 40 रुपये में बिकना चाहिए वो 100 रुपये में बिक रहा है। आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो जहां पर आप अपना टैक्स कम करके, देखिए जहां पर टैक्स कम करके आप जनता को राहत दे सकते तो वहां तो आप देते नहीं है। वोट पाना है तो आपको 500 में आप ये LPG का सिलेंडर देंगे। क्या हुआ उज्ज्वला योजना का? 11 करोड़ से अधिक आपने सिलेंडर बांटा है, 7 करोड़ से अधिक जो LPG जो उज्ज्वला का है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो जिनको आपको राहत देना था, आपने उसके जरिए सब्सिडी के नाम पे आपने गैस कंपनियों को चूना लगाया वोट बैंक के लिए। हमको तो लगता है कि ऑडिटर जनरल को भी ध्यान देना चाहिए कि राज्य के खजाने का इस्तेमाल कोई भी पार्टी क्या अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए कर सकती है क्या? कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि राज्य का खजाना किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, GST का पैसा है। हर कोई फ्री रेवड़ी के बांटने के जो बातें होती है, हर कोई बोलता है कि भाई ये फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो नहीं बांट रहा है? हम लोग तो नहीं बांट रहे हैं। नहीं, अभी जैसा कि भाई मेन 2 ही है ना। नहीं ठीक है, वो लोग बांट रहे होंगे जिनके पास संसाधन है, निजी संसाधन या लूट के जिन्होंने रखा है वो लोग रेवड़ी बांट रहे होंगे। कल तो राहुल जी ने कहा था भाई क्यों नहीं बांटा जाए ये।
गरीबों को उनको उठाने के लिए। देखिए उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। आप देखिए अभी उन्हीं के गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने क्या कहा कि बिजली चोरी का जितना भी केस हम वापस लेंगे। तो आप बालू चोरी को रेगुलेट करेंगे, आप कोयला चोरी को रेगुलेट करेंगे, बिजली चोरी को रेगुलेट करेंगे, तो क्या आप चोरी की सरकार चलाएंगे क्या? आप अली बाबा 40 चोर जो यहाँ पे सरकार चला रही है, तो उनको ये पूछना चाहिए कि भाई कोयला लगता है, कर्मचारियों को पेमेंट देना होता है, आप बिजली को मुफ्त करेंगे या चोरी करवाएंगे, उससे अच्छा कि आप सब्सिडाइज करें बिजली को, तरीके से आप शासन चलाए ना। चलिए इसी सवाल के साथ हम छोड़ जाते हैं जनता के बीच। हर पार्टियों का अपना अपना दावा है और हर पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, और ये जनता फिर से हम वही कहेंगे कि देखना होगा 23 तारीख को जनता सबसे ज़्यादा अपना प्यार किसे दिया और किसको सब बोला भाई साइड में बैठो, देखते हैं 5 साल बाद। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 23 तारीख को, और हर खबर से आपको अवगत लगातार SMP न्यूज़ कराते रहेगा 23 तारीख को। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।